जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 29 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। कर्मचारियों की श्रेणी समाप्त करने कैबिनेट के निर्णय पर वित्त विभाग की मुहर। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में कर्मचारियों की श्रेणियों को लेकर लिए गए निर्णय के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत वर्ष 2027 तक कर्मचारियों की कई श्रेणियों को समाप्त करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने वर्ष 1960 के शासकीय सेवक अस्थायी एवं अर्धस्थायी सेवा नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से प्रदेश में नियमित कर्मचारियों में स्थायी और अस्थायी की श्रेणी नहीं होगी। इसी तरह प्रदेश के स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कर्मचारी एवं श्रमिक जैसे पद समाप्त कर दिए गए। इसी तरह आदेश में प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को समाप्त करने की बात कही गई है। आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों के लिए राहत। प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन ही कार्य दिवस रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान लागू इस व्यवस्था में परिवर्तन की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इसे यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पहले से ही लागू है। प्रदेश में अभी शनिवार और रविवार का शासकीय अवकाश रहता है। वर्ष 2020 से पहले दूसरे और तीसरे शनिवार को कार्यालय खुले रहते हैं। पहले और चौथे शनिवार को अवकाश रहता था। कोरोना महामारी के समय संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए सप्ताह में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था बनाई गई थी। यह अभी जारी है। छुट्टियों पर पुनर्विचार के लिए सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक सहित जो कर्मचारियों को प्रति वर्ष मिलने वाले अन्य अवकाश पर पुनर्विचार करना है। प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी सुविधा देने की तैयारी। प्रदेश सरकार राज्य के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को नए साल 2026 में आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा योजना देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव बना लिया गया है। इसमें कर्मचारियों को हरियाणा और राजस्थान की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। कुछ राशि उनके वेतन के अंशदान के तौर पर काटी जाएगी, शेष राशि सरकार जमा कराएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से प्रस्तावित यह योजना राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के सुझाव पर बनाई है। अभी कर्मचारी और पेंशनर्स इलाज का सारा खर्च खुद उठाते हैं। सरकार बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना की दरों के अनुसार भुगतान करती है। मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी आउटसोर्स सेवाएं। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के कर्मचारियों की श्रेणी तय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने इनके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई पद सृजित नहीं माना जाएगा। आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त कर नियमित भर्ती की जाएगी। इधर आउटसोर्स को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है और आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणियों को लेकर नए नियम एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब नौकरी के बीच छोटे गैप नहीं माने जाएंगे सर्विस ब्रेक। रिटायरमेंट फंड मैनेज करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नौकरी बदलते समय आने वाले वीकेंड, छुट्टियां और 60 दिन तक का गैप सर्विस ब्रेक नहीं गिना जाएगा। यह नियम कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत
फायदे तय करने में लागू होगा। इस घोषणा में उन मामलों में राहत मिलेगी जहां कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार के क्लेम या तो रिजेक्ट हो जाते थे या कम रकम मिलती थी। वजह थी नौकरी के इतिहास में छोटे छोटे ब्रेक। EDLI ने 17 दिसंबर को एक सर्कुलर में यह साफ किया है। EPFO ने देखा कि कई EDLI क्लेम इसलिए खारिज कर दिए जाते थे क्योंकि अधिकारी दो नौकरियों के बीच वीकेंड को सर्विस ब्रेक मान लेते थे। पेंशनरों ने की बैठक, EPF पेंशन 9,000 करने की मांग। सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं और पेंशनरों की मांगों को लेकर आंदोलन अब नया चरण में प्रवेश कर रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन से जुड़े मामलों को लेकर भोपाल के पंचानन भवन में अहम बैठक हुई। यह बैठक सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई की अध्यक्षता में हुई। इसमें न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह करने की मांग दोहराई गई। समिति का कहना है कि मौजूद लगभग 1,000 की पेंशन बहुत कम है। महंगाई के इस दौर में इसमें सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। बैठक में हायर पेंशन का मुद्दा प्रमुख रहा है। समिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कई पात्र पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे पेंशनरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 48 साल पुराने अवकाश नियम बदले 1 जनवरी से होंगे लागू। सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश के नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे। इन्हें 24 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, लेकिन सामान्य प्रक्रिया के विपरीत इन्हें उसी दिन से लागू नहीं किया गया। सरकार ने फैसला लिया है कि ये नियम 1.25 महीने बाद नए साल से प्रभावी होंगे। इस आदेश में पहली बार यह स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी वर्जन ही मान्य होगा। अगर नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में कोई अंतर होता है तो हिंदी में लिखा नियम लागू होगा। राज्य सरकार ने इन बदलावों के जरिए 48 साल पुराने अवकाश नियमों में संशोधन किया है। हजारों प्रमोशन अटके, सरकार की प्रक्रिया भी हो रही प्रभावित। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में हजारों प्रमोशन रुके हुए हैं और सरकार की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि हम प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वरीयता के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि आज सरकार की ओर से सभी बिंदुओं पर महज 1.5 घंटे में ही बहस खत्म हो गई है। हम बाकी बचे पक्षों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे अपना पक्ष कम समय में पूरा करें। 6 जनवरी को आगे की सुनवाई होगी। विनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की कवायद। नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। निगम प्रशासन 2 साल में तीसरी बार इस संबंध में शासन के प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले मई 2023 और जनवरी 2024 में प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण का अधिकार शासन के पास है, बावजूद इसके मामला लंबे समय से अटका हुआ है। दरअसल वर्ष 2017 में निगम ने 1268 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया था। समय के साथ कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है या सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्तमान में लगभग 1100 कर्मचारी निगम के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इन्हें विनियमित तो कर दिया गया है, लेकिन नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चौथे समयमान वेतनमान से कर्मचारी अब भी वंचित। मध्य प्रदेश में मंत्रालय, विधानसभा, राजभवन, लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट के अफसरों व कर्मचारियों को अब तक चौथा समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। मंत्रालय ने 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके करीब 200 कर्मचारी इसके पात्र है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे न्योचित न मानते हुए नोटिस
लिखी है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2023 से चौथा समयमान देने की घोषणा हो चुकी है। सीएम कार्यालय ने वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग को नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। परिवीक्षा नियम से कर्मचारियों को लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन को लेकर कर्मचारी संगठन ने भेदभाव का मुद्दा उठाया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2019 के बाद लागू किए गए एक आदेश के कारण समान काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर पैदा हो गया है, जिससे 3 वर्षों में कर्मचारियों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार ने भर्ती होने वाले कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दी थी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए पूर्व की तरह 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि लागू की जाए। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को हो रहा लाखों रुपए का नुकसान रुकेगा और वेतन में व्याप्त असमानता समाप्त होगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की 7 श्रेणियां समाप्त। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। सरकार ने शासकीय विभागों में कामकाज के लिए भर्ती की 7 श्रेणियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, स्थायी कर्मी सहित 3 अन्य को समाप्त किया गया है। अब सिर्फ 3 श्रेणियां नियमित, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारियों की स्थायी और अस्थायी श्रेणियां नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन समान है। अब विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी और अस्थायी पदों के विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे, और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।